हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। आज जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन होंगे आपके महात्मा गांधी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके, अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो देखते हैं, अपना पहला क्वेश्चन है कि हमारा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं भी पता है तो वो भी जान लो। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गांधी जी की वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। गांधी जी को पता होगा आपको, गांधी जी वकालत के लिए कहाँ गए थे। वो गए थे वकालत के लिए कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका। तो वो गए थे 1893 ईस्वी में। जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। उन सभी के लिए भी ये वीडियो बहुत यूज़फुल है। ठीक है, जो जीके की तैयारी कर रहे हैं तो वो बच्चे भी अपना यहाँ से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह प्रयोग कब किया था। बात करें कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह प्रयोग कब किया था, तो ये किया था सितंबर 1906 में। कब किया था? सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश का विरोध में। ठीक है, गांधी जी को पहली कारावास कब हुआ था, तो इनको हुआ था, वो कारावास हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में, 1908 में। कब हुआ था? 1908 में हुआ था। नेक्स्ट है, किस रेलवे स्टेशन में गांधी अपमानित किए और अपदस्थ किए गए थे। ठीक है, बताइए तो कब किए गए थे। दक्षिण अफ्रीका में पीटरमैरिट्सबर्ग में रेलवे स्टेशन पर किए गए थे। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका कब शुरू किया था। कब शुरू किया था, तो ये किया था 1910 ईस्वी में। कब किया था? 1910 ईस्वी में किया था। गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था। गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था, तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक क्या नाम था, तो इंडियन ओपिनियन। ये आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना। इंडियन ओपिनियन 1904 में शुरू किया था। साप्ताहिक क्या नाम था, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए साप्ताहिक का क्या नाम था। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो 9 जनवरी, जो हम प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, याद रखना, 1915 में लौटे थे। 9 जनवरी को इसी कारण प्रवासी भारतीय दिवस भी क्या है आपका, मनाया जाता है। ठीक है, इसी कारण। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। बात करें गांधी जी का जो गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह था वो था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में किया था। ठीक है, कब किया था? 1917 में किया था। कैसे? क्यों? जो श्रमिक थे वहाँ के, उनके अधिकारों के लिए लड़ा गया था ये चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है, गांधी की पहली अनशन भारत में गांधी के दूसरे सत्याग्रह कहाँ हुआ था। गांधी की पहली अनशन भारत में गांधी के दूसरे सत्याग्रह में कहाँ हुई थी, तो अहमदाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस कारण गांधी जी ने केसरे हिंद पदवी छोड़ दी थी। बताइए जल्दी, किस कारण गांधी जी ने केसरे हिंद पदवी छोड़ी थी, तो किस कारण छोड़ी थी? असहयोग आंदोलन 1920, इसके कारण क्या है, केसरे हिंद पदवी क्या है, उन्होंने अपनी छोड़ दी थी। नेक्स्ट है, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था। इन दोनों जो हैं, इन दोनों का नवजीवन का और साप्ताहिक का आरंभ किया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, याद रखोगे, महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट है, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। जो की थी, ये की थी 1924 में बेलगाम में कांग्रेस अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था, तो ये भी किया था महात्मा गांधी जी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। वृद्धा आश्रम कहाँ स्थित है, तो ये है महाराष्ट्र में। वृद्धा आश्रम स्थित है महाराष्ट्र में। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था, तो ये 1933 में। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा कि देशभक्त, क्या कहा था? देशभक्त। नेक्स्ट, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा है, तो विंस्टन चर्चिल ने बोला है। जो आपको पता है, गांधी जी ने कुर्ता नहीं पहनते थे, धोती पहनते थे, तो उन्हें
बहुत बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था उस टाइम पे ये, जब उन्हें अर्धनग्न फ़कीर बोला गया था विंस्टन चर्चिल को। तो उन्हें विंस्टन चर्चिल ने बोला था कि मतलब वो ही कि अर्धनग्न फ़कीर है ये इंसान। कैसे मतलब बैठकें होती थी तो उनमें जब वो भाग लेते थे गांधी जी, तो उनमें कि कैसे आ जाते हैं पता नहीं, ये अर्धनग्न फ़कीर जैसे ऐसे बोला था विंस्टन चर्चिल ने। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? टैगोर को गुरुदेव का नाम दिया था महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी को महात्मा किसने कहा है? तो टैगोर ने कहा है गांधी जी को महात्मा। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी का राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट, गांधी का आध्यात्मिक गुरु कौन है? तो लियो टॉलस्टॉय जो है वो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु हैं। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे ने की थी गांधी जी की हत्या। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा है? तो क्रिप्स मिशन को 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, ठीक है, उसको कहा है डेटेड चेक बॉक्स पोस्ट। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन 1908 में किया है। नेक्स्ट है, बॉम्बे आमेर को अभय सदक का खिताब किसने दिया है? तो महात्मा गांधी जी ने दिया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? तो 1915 से 1948 के युग को गांधी जी के युग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ था? तो खेड़ा सत्याग्रह था, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह था आपका गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह। गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? तो सत्यान्य प्रयोगो। किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना गया है? तो 1869 से लेके 1921। नेक्स्ट है, गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी? तो 1927 में नवजीवन में। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो गुजराती में लिखी है, याद रखना गुजराती में लिखी गई है। आपसे पूछा जा सकता है गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो गुजराती में लिखी है, आपसे पूछा जा सकता है, याद रखो। नेक्स्ट, गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो गांधी जी की जो आत्मकथा है उनका इंग्लिश में अनुवाद किया है महादेव देसाई ने। महादेव देसाई ने किया है आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद। नेक्स्ट है, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी आपकी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? प्यारेलाल को बना गया था। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव प्यारेलाल को। नेक्स्ट, गांधी जी के अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो मैडलिन स्लेड, ठीक है, मैडलिन स्लेड था। किस गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की गई थी? तो मोतीलाल नेहरू की। गांधी की उपनाम से जाने जाने वाले व्यक्ति बताइए, गांधी जी के उपनाम से जाने जाने वाले व्यक्ति बताइए, कमेंट करके बताना, ठीक है। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। किससे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो बॉम्बे आमटे को जाना जाता है। श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है एटी आर्य राटने, ठीक है, एटी आर्य राटने को जाना जाता है। अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? कि अमेरिकन का गांधी, जैसे भारत के गांधी तो अमेरिकन के गांधी कौन है? तो मार्टिन लूथर किंग जो थे वो अमेरिकन के गांधी के रूप में जाने जाते हैं। बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? जनरल अंग सान बर्मी। अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो केनेथ कोंडा। अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो केनेथ कोंडा को। दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में जाना जाता है तो नेल्सन मंडेला जी को जाना जाता है, ठीक है, सभी ने इनके बारे में सुना होगा। जो रंग भेद की नीति है, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में क्या किया था? उसे खत्म किया था। महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1900 अब शुरू क्या हो गया? महात्मा गांधी द्वारा जो संचालित आंदोलन है, एक बार मैं आपको बता दूं, अब शुरू हो गया। जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917, याद रखना, खेड़ा सत्याग्रह 1917, खिलाफत आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1920, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, ठीक है। अब हो गए मुगल काल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर।
गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजे का कराया था। किसका कराया था? बुलंद दरवाजे का कराया था। नेक्स्ट है आईन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कीर्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी आईन अकबरी। मुगल प्रशासन में व्यवसाय था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? मुगल प्रशासन में, ठीक है, किसने मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर ने किया था। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो फारसी थी। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध था। कमेंट करके बताओ, मैंने आपको पढ़ा रखा है किस किस के बीच में होता है और कौन से ईयर में, वर्ष का नाम बताओ, ठीक है, टाइम पीरियड बताओ। नेक्स्ट है अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था? तो बताइए फिर किस नाम से जाना जाता था? रज़मनामा, ठीक है। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से? रज़मनामा, ठीक है। अकबर द्वारा बनवाए गए थे उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना, ठीक है। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरण कर दी थी? शाहजहां ने कर दी थी। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो औरंगजेब का हुआ है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1575 ईस्वी में हल्दी घाटी का लड़ा गया युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है विश्व का, ये है विश्व का सबसे शुष्क स्थान, तो अटकामा मरुस्थल चिली में है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन है ये आपके लिए। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात ग्वारा जलप्रपात है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लेक सुपीरियर है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील है। विश्व सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील टीटीकाका झील है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील वोल्गा झील है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल है हिस्ट्री। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। और विश्व का सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच शतुरमुर्ग है। विश्व का सबसे बड़ा छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल है। विश्व का सबसे बड़ा विशाल मंदिर अंकोर वाट मंदिर है। और विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा उलान बटोर मंगोलिया में है। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को में है। और विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद जमा मस्जिद दिल्ली में है। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा में है। और विश्व का सबसे बड़ा चर्च बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन सिटी में है। और विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन लाइन है। विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग सीकन रेलवे सुरंग जापान में है। और विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर पश्चिमी बंगाल 833। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में है। और विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। फिर यहीं पे होती है आपकी क्लास ख़त्म। मैंने आपको 14 से 15 मिनट में इतनी सारी जानकारी दे दी है कि अगर आपका क्वेश्चन यहाँ से आ गया तो समझ लो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। फिर चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट किया कीजिए। आप हमें बता सकते हो अब आपका 20 नवंबर को जब एग्ज़ाम हो जाएगा फिर हम एसएससी जीडी का मेरी तरफ से आपके लिए रहेगा जो मैं आपको पढ़ाऊँगी। जीके तो पढ़ाऊँगी लेकिन एक या तो मैं हिंदी या फिर जो भी कुछ लेके आऊँगी वो मैं आपको बता दूँगी। जो बच्चे चाहते हैं जीडी की तैयारी करने के लिए वो भी हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और क्या कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।